श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको नागपंचमी व्रत कथा पढ़कर सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं नागपंचमी व्रत कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय, नाग देवता की जय। नागपंचमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र हुआ करते थे। सातों का विवाह हो गया था। उन पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, जिनके बाद सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चल दी। तभी अचानक से वहाँ पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू ने खुरपी से मारना चाहा, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को जाने दिया। तब सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सांप से कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। इतना कहकर छोटी बहू सभी के साथ मिट्टी लेकर घर चली आई और वहाँ जाकर कामकाज में फंस गई, जिसके चलते उसने जो सांप से वादा किया था उसे भूल गई। छोटी बहू को दूसरे दिन यह बात याद आई कि उसने तो सांप को रुकने के लिए कहा था। वो तुरंत ही जंगल की तरफ चल दी। उसने देखा कि सांप उस स्थान पर अभी भी बैठा हुआ था। वह बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने पर तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। तब सांप ने कहा कि अच्छा, तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भैया, तुझे जो मांगना है वह मांग ले। वह बोली, मेरे पास एक भाई की ही कमी थी जो तुमने पूरी कर दी। ऐसा कहकर वह घर लौट आई। कुछ दिन बीत जाने पर वह सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर पहुँचा और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब बहुएं उस लड़के को देखकर हैरान हो गईं, क्योंकि वह जानती थी कि छोटी बहू का कोई भाई नहीं है। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके ऐसा कहने पर घर के लोगों ने सर्प के साथ छोटी बहू को भेज दिया। लड़के ने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। जहाँ भी तुम्हें चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। इस प्रकार छोटी बहू उसके घर पहुंच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान हो गई। एक दिन सांप की माता ने छोटी बहू से कहा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ठंडा दूध वाली बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सांप का मुंह जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हो गई, लेकिन सांप के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सांप ने कहा, अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहन को बहुत सारा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र आदि देकर उसे विदा किया। छोटी बहू के पास इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने जलनवश कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सांप ने जब यह सुना तो उसने सब वस्तुएं सोना लाकर दे दिया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन चीज़ों को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की ला दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों से जड़ा एक सफ़ेद अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और उसने राजा से कहा कि सेठ की छोटी बहू के पास एक हार है जो मुझे चाहिए। राजा के मंत्री ने कहा कि वो हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि आपकी छोटी बहू के पास जो हार है उसे महारानी जी पहनेंगी, इसलिए वो मुझे लाकर दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से वह हार ले लिया। छोटी बहू को बेहद दुख हुआ, क्योंकि उसको ये हार उसके भाई ने दिया था। बहू ने अपने भाई को याद किया और उससे प्रार्थना किया कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम ऐसा करो कि जब रानी हार पहने
तो वह सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरो का हार बन जाए। सांप ने अपनी बहन की प्रार्थना को सुन ली और ठीक वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही वह हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी डर के मारे चीखने लगी। यह देख राजा ने छोटी बहू को तुरंत बुलवाया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने इस हार में जादू किया है, अब मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का बन जाता है, और कोई दूसरा पहने तो उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी इसे तुरंत पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देख राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू को मिले धन को देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या हुई, और उसने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है, उसे बुलाकर पूछो कि यह धन कहाँ से आया है। तब पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह अपने भाई सांप को याद करने लगी। तब उसी समय उसका भाई प्रकट हो गया और कहने लगा कि यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे तुरंत ही डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नी के भाई सांप का बड़ा सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगी। तो इस तरह से नागपंचमी व्रत कथा यहाँ संपूर्ण होती है। हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्प को थाली में रख दें। जय हो भोलेनाथ की, जय हो नाग देवता की।